चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। न्यायाधीश महोदय, यह बात स्वीकार की गई है कि जिन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की इस मामले में परीक्षा की गई थी वे सभी संपार्श्विक और बहुत पक्षपाती साक्षी थे। इस मामले में दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि घटनास्थल पर कई स्वतंत्र साक्षी मौजूद थे, किंतु प्रस्तुत मामले में उनमें से किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं की गई थी और न ही उनकी परीक्षा न किए जाने के संबंध में अभिलेख पर कोई युक्तिसंगत स्पष्टीकरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त एक बात और कौतूहल पैदा करती है और वह यह है कि जिसकी गोली से एक डकैत मारा गया था, इससे अभियोजन पक्ष के पक्षकथन की सत्यता के बारे में और अधिक संदेह होता है। साक्ष्य में यह बात भी सामने आई है कि साक्षी और ग्राम की जनता अभियुक्त व्यक्तियों को जानती थी। अभियोजन के पक्षकथन में विश्वसनीयता के अतिरिक्त साक्ष्य की स्वतंत्र संपुष्टि किए जाने की भी आवश्यकता थी। उपयुक्त विचार विमर्श का दिग्दर्शन करने पर हितबद्ध परिसाक्षियों के साक्ष्य पर विश्वास करना सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि स्वतंत्र साक्षियों में से किसी के साक्ष्य की स्वतंत्र रूप से संपुष्टि नहीं की गई है। कुल मिलाकर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियुक्त व्यक्ति द्वारा अपराध कारित करने के लिए कोई हेतु प्रकट नहीं किया गया है। बाद में एक प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रयास किया गया है, किंतु यह कथन इतना कमजोर है कि अभिलेख पर किन्हीं अन्य तथ्यों और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इसकी सत्यता पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में यह अभिनिर्धारित करना मुश्किल है कि इस अपराध को कारित करने के लिए प्रत्येक साक्षियों के पास कोई हेतु था। पैरा परिस्थितियों पर अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा किए गए साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन करने और उस पर विचार करने के पश्चात यह महसूस किया जाता है रात को डकैती से संबंधित हुई घटना की संभावना से परिहार नहीं किया जा सकता है, किंतु यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि प्रत्यर्थी ही उस अपराध के रचयिता थे और इसके अतिरिक्त मामले में जिन साक्ष्यों की परीक्षा की गई थी वे सभी साक्षी संपार्श्विक थे और वे सब बहुत अधिक पक्षपाती हितबद्ध थे और अभियोजन पक्ष स्वतंत्र साक्षी की जिसकी उपलब्धता के होते हुए भी उनकी परीक्षा कराने में असमर्थ रहा था। इसलिए यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि घटना में प्रत्यर्थी सम्मिलित नहीं थे। किसी भी मामले के महत्वपूर्ण परिस्थितियों के संदर्भ में, जैसे साधारण करार में गवाहों के साक्ष्य को मात्र इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया गया, उसका समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा नहीं किया जाता है और
थोड़ी बहुत भिन्नता तात्विक तब तक नहीं होती जब तक वे वैयक्तिक अंतरों के कारणवश घटित नहीं होती। पैरा यद्यपि अभियोजन के सभी साक्षीगण मृतक के निकटस्थ रिश्तेदार थे, लेकिन उन्होंने जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए वे अभियोजन कहानी की पुष्टि करते थे और इसलिए ऐसे साक्ष्यों के साक्ष्य को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में साक्षीगण मृतक की पत्नी एवं पुत्री थी। अभियोजन की कहानी का विकास तभी हुआ जब अभियोजन साक्षियों द्वारा यह दावा किया गया कि उन्होंने गौशाले के अंदर मृतक के शव देखे थे, किंतु ऐसा कोई भी दावा पहले प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नहीं किया गया था। अतएव यह अभिनिर्धारित किया गया कि उपरोक्त साक्षीगण द्वारा किया गया अभियोजन की कहानी में कथित विकास को विश्वास करने योग्य नहीं माना जा सकता है। किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित न किया जाना स्वतः अभिलेख पर मौजूद अन्य साक्ष्य को अस्वीकृत करने का एक आधार नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रत्येक मामले का निस्तारण उसके तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर किया जाना होता है। अभियोजन साक्षी क्रमशः 1, 2 एवं 3 के साक्ष्य को मात्र हितबद्ध साक्षी होने के कारण इसलिए अस्वीकृत नहीं किया जा सकता था क्योंकि वे मृतक के रिश्तेदार थे, बल्कि इसके साक्ष्य को स्वीकृत किया गया। यद्यपि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट व्यथित पक्षकार द्वारा लिखाई गई, किंतु इससे 8 दिनों पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गई। यदि अभियोजन मामले की पुष्टि 3 प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तियों और डॉक्टरों के साक्ष्य द्वारा कर दी जाती है, तो किसी भी आधार पर अभियोजन के मामले को अखंडित करने योग्य नहीं माना जा सकता। समाप्त।